लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ केबलिंग। अब हम लोग कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे जो केबल बनाने टाइम पे आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। केबल स्ट्रिपर जो होता है ये क्या करता है कि जो केबल कट करने के लिए और जो कनेक्टर को अटैच करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आपके पास ये टूल्स होने ज़रूरी है। ये कभी जो हम लोग केबल जब मैं प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे कट करना है और उसको कैसे रिमूव करना है, तो इसके लिए ये भी आप टूल्स यूज़ कर सकते हो। ये भी एक केबल स्ट्रिपर है जो केबल को कट करके उसके अंदर से प्रॉपरली आपको केबल वायर निकालना होता है, तो ये केबल स्ट्रिपर भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है सीजर। सीजर मतलब क्या होता है, केयरफुली उसको कट करना, केबल का सोर्स एंड वायर जो अंदर का वायर कट ना जाए। कई लोग तो प्रैक्टिकल जब करने जाते हैं तो क्या करते हैं, उन लोगों को इतना वेव समझ में नहीं आता, तो जब काटने जाते हैं तो अंदर के केबल भी कट जाते हैं। तो फिर अंदर के केबल कट जाएंगे तो फिर आप जब कनेक्टर उसके अंदर लगाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सीजर भी यूज़ हम लोग करते हैं कटिंग करने के लिए, केबल के जो वायर सोर्स एंड साइड होते हैं, और उसका प्रॉपर वेव में लाने के लिए हम लोग ये सीजर यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जो है क्रिम्पिंग टूल, ये हमारा मेन इम्पोर्टेंट टूल है जिसको हम लोग क्रिम्पिंग टूल करते हैं, जिससे कनेक्टर अटैच करके केबलिंग टू पीस को ज्वाइन करके मेटल के साथ कनेक्टिविटी बोथ साइड दबा के हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्रिम्पिंग टूल के अंदर 4 पिन भी वाला भी आता है, 6 पिन वाला भी आता है, बट हम लोग ज़्यादातर 8 पिन पे ही हम लोग काम करते हैं। नेटवर्किंग के अंदर सब जाओगे तब आपको 8 पिन का ही क्रिम्प हम लोग करते हैं। क्रिम्पिंग टूल के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपके पास ये टूल्स होना चाहिए। अगर आप केबल क्रिम्प कर रहे हो तो आपके पास ये क्रिम्पिंग टूल अवेलेबल होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो ये टूल्स भी आपको बताऊंगा कि किस तरह यूज़ करना है और किस तरह आपको नहीं करना है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्रिम्पिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो पहला जो स्टेप है हमारा, सबसे पहले तो आपको नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए आपको ये पता करना ज़रूरी है कि आपको लेंथ कितनी लेनी है। कंप्यूटर से स्विच तक जो जा रहा है वो कितने मीटर तक है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, उसकी लेंथ आपको मापनी पड़ेगी, तब जाके आप केबल कट करोगे। डायरेक्टली आप क्रिम्पिंग करने जाओगे, केबल कट करके आप ज्वाइन करने जाओगे कि बना, इस तरह नहीं होता है। तो पहला स्टेप आपको ये करना रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नीड कितना है कनेक्शन करने के लिए, कितने केबल का मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए स्विच तक, पहला केबल जो जा रहा है वो कितने मीटर तक आपको लेना है। वो सारी चीज़ें करने के बाद आप केबल को स्ट्रिपर से कट करके उसके केबल भी केयरफुल, जैसे मैंने बोला ना, क्या ये जो कट मारते हैं ना, जब ये पूरा केबल अंदर होता है, मैं जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ये केबल पूरे अंदर होता है, तो जब इसको जब ये ब्लू कलर का जब हम लोग कट करते हैं तो उस टाइम पे ये देखना ज़रूरी है कि ये जो 4 पेड़ के अंदर जो 2-2 करके लगे उसमें वो कटना नहीं चाहिए, कोई केबल आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर केबल यहाँ बीच में अगर ब्लेड अंदर तक उतर गई तो फिर जब उसको स्ट्रेट करोगे ना केबल को, तो केबल टूट जाएगा, तो फिर वापस से आपको कट करना पड़ेगा, फिर वापस निकालोगे, फिर उसको स्ट्रेट करोगे। इस तरह नहीं करना है, आपको केयरफुली ये केबल आपको निकालना है। ये केबल एकदम प्रॉपरली ऐसा प्रेस करके मत काटना कि जिससे अंदर की भी जो केबल है वो डैमेज हो जाए, राइट। तो इस तरह हमको नहीं, मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको भी केयरफुली बताऊंगा कि इसमें कोई केबल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, या प्रॉपर है कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पहला स्टेप तो आपको ये करना है, कितनी लेंथ चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट नेटवर्क कनेक्शन के लिए। फिर उसके बाद जो केबल आप काट रहे हो तो प्रॉपर कटना चाहिए, उसके अंदर की जो केबल है, जो ऊपर का जो परत है वो तो कट जानी चाहिए अच्छे से, बट अंदर की जो केबल है वो केबल आपके कटने नहीं चाहिए। तो पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना रहेगा। दूसरा स्टेप आपको जो फॉलो करना है कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड, हम लोग जो अकॉर्डिंग करेंगे उस 568B का स्टैंडर्ड पे ही हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे। मतलब हमारा जो स्टेप 2 रहेगा, आपको ट्विस्ट करना है, अरेंज करना है, तो उसके लिए अरेंज कलर कोड करेंगे। तो 568B करेंगे तो पहला हम लोग केबल कौन सा लेंगे, वाइट ऑरेंज, फिर दूसरा जो लेंगे ऑरेंज लेंगे, तीसरा कौन सा लेंगे, वाइट ग्रीन लेंगे, चौथा लेंगे हम लोग ब्लू, फिर उसके बाद आएगा वाइट ब्लू, फिर ग्रीन, वाइट ब्राउन, ब्राउन। मतलब दूसरा स्टेप होता है केबल को अरेंज करना कलर कोड में, यानी जो आप केबल आपने जो निकाला है वो केबल प्रॉपर वेव के अंदर है कि नहीं है, वो आपको यहाँ पे मेंटेन करके बताना है ताकि आप आराम से समझ सके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
और मैं जो प्रैक्टिकल करूँगा तब आपको मैं भी ये भी दूसरा स्टेप हम लोग इसी तरह ही फॉलो करेंगे। तीसरा स्टेप जो है वो है आपका केबल जब कलर कोड आप सेट कर लेते हो तो उसको प्रॉपर वे में स्ट्रेट करना है, इक्वल कट करना है। क्या करना है? इक्वल कट करना है। अगर आप केबल को इक्वली कट नहीं करोगे ना तो जो RJ45 का जो कनेक्टर होगा ना, जब आप उसके अंदर इन करोगे ना तो प्रॉपर वेव के अंदर नहीं जाएगा। क्या होगा? प्रॉपर वेव के अंदर नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होगा? आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कई जगह अलग अलग प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये कटर से आप क्या करोगे, जो केबल का आपने अरेंज किया है ना कलर कोड के अंदर, तो उसको स्ट्रेट करने के बाद इक्वल में आपको इसको कट करना है। क्या करना है? कि इस तरह कट करना। मेक श्योर आपको देखना है, मैं जब प्रैक्टिकल भी करूंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा कि वो प्रॉपर इक्वल वे में कटा है कि नहीं कटा है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। कई लोग क्या करते हैं, इक्वली कटा नहीं प्रॉपरली डाल के क्रीम का फास्टली फटाफट अपना काम निपटाने के लिए कर देते, बट वहां पे प्रॉब्लम आपको ही होगा। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर वापस से आपको कट करोगे तो आपका एक कनेक्टर भी जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो मेक श्योर इतना हो जाओ कि जो आप कट कर रहे हो वो इक्वली होना चाहिए, ना कोई ऊपर होना चाहिए ना कोई नीचे होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आप उस टाइम पे आपको बताऊंगा ही कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, प्रॉपरली मैंने कट किया हुआ है कि नहीं किया, वो सारी चीजें। इसके लिए थर्ड स्टेप आपको ये करना रहेगा। चौथा स्टेप है RJ45 का जो कनेक्टर होता है, जो आपने कलर कोड सेट किया हुआ है 568B का जो स्टैंडर्ड कलर कोड सेट किया हुआ है, वो किस तरह फर्स्ट पिन के अंदर आपका व्हाइट ऑरेंज आना चाहिए और 8 पिन के अंदर व्हाइट ब्राउन वाला होना चाहिए। मतलब कनेक्टर किस तरह पकड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्रॉस ओवर बनाते हो तो किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे इमेज भी मैंने यहाँ पे क्लियर करके दिया हुआ है। तो देखो ये वाला जो स्टैंडर्ड कलर कोड है वो 568B का है, जो दिख रहे हो यहाँ पे, तो वही बनाएंगे पूछ करके। इसके अंदर कैसे डलता है और कैसे क्रिम किया जाता है वो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो अच्छे से आइडिया आएगा। बट अटैच करने के टाइम पे आपको ये देखना है कि आपने जो कलर कोड सेट किया है वो पहले पिन के अंदर ऊपर आना चाहिए व्हाइट ऑरेंज, फिर लास्ट में 8 पिन के ऊपर ब्राउन आना चाहिए। अगर पहले ब्राउन आ जाएगा तो आपका कलर कोड प्रॉपरली नहीं होगा, ना ही कनेक्टिविटी हो पाएगा, राइट। और केबल इस तरह कट करेंगे ताकि प्रॉपर अंदर जाए, और जब भी उसको जब कभी कोई केबल निकालते हैं ना तो जो खींचते हैं तो उस टाइम पे खींचने में क्या होगा कि आपका केबल एक लूज ना हो जाए। अगर एक केबल भी लूज हो गया तो जो कनेक्टिविटी के लिए जो बनाया गया है उसके अंदर जो केबल, उसमें आपको प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो हमारा चौथा स्टेप है, केबल के अंदर जो RJ45 का जो कनेक्टर है उसको कैसे लगाएंगे वो भी बताऊंगा आपको। फिर पांचवा स्टेप है उसको क्रेम्प करना, जो 8 पिन के अंदर आएगा उसको क्रेम्प कैसे करना है, किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह फिक्स करना है। इस तरह इमेज अगर आप देख पा रहे हो तो उसी तरह ही मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा, राइट। छठा जो रहेगा, केबल बनने के बाद आपको सब चीज, आपने केबल लगा ले, सब केबल बन गए, उसके बाद जब लगाने से पहले आपको लेबलिंग कर लेना है कि ये केबल लैन के लिए है, ये जो पीसी के लिए वो वर्क पीसी है, ये जो है वो प्रिंटर के लिए। इससे क्या फायदा होगा आपको पता है कि जब भी अगर आप न्यू हो, अगर वो इंजीनियर नहीं आया, आप जा रहे हो, तो वो बंदे को समझ में आएगा कि ये केबल इसके लिए। अगर कोई ट्रबल शूट आया तो अगर वहां पे लेबलिंग हुआ होगा ना तो आपको ट्रबल शूट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। कई लोग ऐसा नहीं करते। तो आप अगर इंजीनियर बनते हो, नेटवर्क इंजीनियर बन रहे हो, नेटवर्क लैब मेंटेनेंस बन रहे हो, तो आपको केबल बनाने के बाद आप जितने पीसी कनेक्ट कर रहे हो तो सारे पीसी का, अगर 10 पीसी करने रहे तो जो पीसी का जो केबल जा रहा है उस पर लेबलिंग कर दो। ये स्टिकर आता है उसके ऊपर, तो लैन PC1 के लिए तो PC1 कर दो, PC2 है तो PC2 कर दो, PC3 है PC4, या सर्वर है तो उस पर सर्वर लिख दो, या वर्क पीसी है जो मेन पीसी उसका वह नाम लेके लेबलिंग कर दो। तो उससे फायदा ये होगा कि ट्रबल शूटिंग में आपका आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई सा केबल निकालना है, कौन सा नहीं निकालना है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस तरह करने से आपको हर एक नेटवर्क का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में भी समझ में आ जाएगा, और कौन सा केबल कहाँ लगा हुआ और किसके लिए वो भी आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। ये मेरा सजेशन है। मैं भी जब भी नेटवर्क लैब क्रिएट करता हूँ तो मैं हर टाइम पे एक लेबलिंग कर लेता हूँ, ताकि कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए और वो बंदे को भी पता चले कि भाई ये केबल इसके लिए ही है। तो आइडेंटिफाई करना आसानी रहेगा। छठा स्टेप ये रहेगा।
और जो फाइनल स्टेप जो रहेगा वो रहेगा लेंथ टेस्टर, मतलब आपने जो केबल बनाया है वो केबल प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, लेंथ टेस्टर के अंदर कनेक्ट करके भी बताऊंगा कि वो लगा है कि नहीं लगा, प्रॉपरली कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो हम लोगों को 7वें स्टेप के अंदर हम लोगों को करना रहेगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ स्ट्रेट थ्रू केबल वायरिंग, मतलब स्ट्रेट थ्रू केबल वायरिंग कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपको याद रख लेना है। तो स्ट्रेट थ्रू जो है डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज होता है, मतलब स्ट्रेट थ्रू जो डिवाइस जो केबल बनाते हैं हम लोग वायरिंग करते हैं 568B का, वो डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज होता है? डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको याद है, इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए स्ट्रेट थ्रू केबल कौन से डिवाइस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सिंपली ये बताना है डिफरेंट डिवाइस को कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। राउटर टू हब, कंप्यूटर टू स्विच एंड लैन पोर्ट एंड स्विच हब और कंप्यूटर के लिए यूज होता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज ऑफ क्रॉस ओवर वायरिंग। क्रॉस ओवर वायरिंग के लिए सेम डिवाइस के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है? सेम डिवाइस, जैसे कंप्यूटर टू राउटर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच एंड हब टू हब। तो ये भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो 568A जो है वो सेम डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सेम डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच एंड हब टू हब यूज किया जाता है, राइट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम इसका समरी देख लें, मतलब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या आपने समझा, क्या चीज़ें हुई, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रक्चर करने के लिए ट्विस्टर पेयर के अंदर क्या 2 टाइप्स आते हैं, उसके स्टैंडर्ड कौन से, वो भी मैंने आपको बताया। 568A के बारे में बताया, 568B के बारे में बताया। उसका कलर कोड भी मैंने आपको बताया, कौन सा कलर कोड पे क्रॉस ओवर बनेगा, कौन से कलर कोड पे स्ट्रेट थ्रू बनेगा। तो 568A जो है वो क्रॉस ओवर के लिए यूज़ होता है, और 568B है वो किसके लिए होता है? स्ट्रेट थ्रू केबल के लिए यूज़ होता है। और UTP और STP के बारे में मैंने बताया कि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल यूज़ करते हो तो आप डिपेंड करता है STP भी यूज़ कर सकते हो और UTP भी यूज़ कर सकते हो, अनसिल्डेड ट्विटर पर भी यूज़ कर सकते हो। देन UTP केबल यूज़ इथरनेट ऑफ नेटवर्क कैसे यूज़ करना वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी किस तरह होता है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के अंदर। देन RJ45 कनेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा, RJ45 कनेक्टर्स, टूल्स के बारे में देखा, क्रिम्पिंग टूल, सीजर्स, ये सारी चीज़ें। और क्रिम्पिंग करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कौन से स्टेप आपको करना है, किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी मैंने जो भी ये टॉपिक मैंने आपको समझाया केबल ऑफ स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल के साथ और थियरी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा 568A का क्रॉस केबल का प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे।